नमस्कार, मैं हूं आकाश। द पब्लिक न्यूज आप जुड़ चुके हैं। सिवान में काफी गामागमी है और गामागमी का मुख्य कारण यह है कि निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अब सिवान से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिवान से चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी ने ये कह दिया। नया मोबाइल लेना है तो आइए मिलन मोबाइल, जहां सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रेडमी से लेकर आईफोन तक हर कंपनी का मोबाइल एक ही जगह पर मिलता है। यहां आपको मिलेगा कम दाम, बेहतरीन सर्विस और हर ब्रांड की गारंटी। सबसे खास, लोन पर भी मोबाइल आसानी से उपलब्ध है, ताकि बजट की चिंता किए बिना आप अपना पसंदीदा फोन घर ले जाएं। मिलन मोबाइल में हर ग्राहक को मिलता है भरोसा और संतुष्टि का वादा। तो आज ही पहुंचे जामो रोड, बड़हरिया, सीवान। संपर्क नंबर है 9534454545। यह है कि अब आप चुनाव लड़के आइएगा, तभी आपको मंत्री बनाया जाएगा या तभी आप सक्रिय भूमिका में रहेंगे। ऐसे में अब जनता के बीच सीधे आ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, और मंगल पांडे के सिवान आने के बाद ही विरोध का दौर शुरू हो गया है। विरोध का दौर इसलिए शुरू है क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो सिवान विधानसभा से दावेदारियां कर रहे थे। खासकर व्यवसायी वर्ग के कई ऐसे नाम सामने आए जिन लोगों की दावेदारियां काफी मजबूत थी। उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनके लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, काफी खफा हैं। और खफा होने का मुख्य कारण ये है कि उनका जो स्थानीय विधायक प्रतिनिधि है वो स्थानीय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हालांकि सिवान जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अक्सर वो पटना रहते हैं और महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि यहाँ जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वो मान पाएंगे? सवाल ये है कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के एक बड़े नेता मनोज सिंह ने ये कहा है कि जो लोग उनकी वकालत कर रहे थे वो वकालत सही से नहीं कर पाए हैं। तो वकालत सही से क्यों नहीं कर पाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक वकील को अगर सही मुआवजा, सही धनराशि या सही उसका फीस नहीं मिलता है तो वकालत नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ये भी सवाल ये है कि क्या ये नाराजगी चुनाव में देखने को मिलेगी, और जनता इन जनप्रतिनिधियों की जिन प्रतिनिधि के साथ लोग खड़े थे वो अपने जनप्रतिनिधि की बात मान पाएंगे और एनडीए के समर्थन में अपना वोट दे पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब हम जनता से लेंगे। लेकिन फिलहाल मंगल पांडे ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लोग हमसे नाराज हैं वो लोग हमारे साथ होंगे और हमारे साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारा ये प्रयास है कि सिवान के 8 सीटों को जो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं उसको जिताया जाए। अब देखना ये होगा कि पार्टी के वो नाराज लोग और पार्टी के साथ जुड़े उन नाराज लोगों के साथ जो समर्थन है वो कितना कन्वर्ट। सुनिए, अब नौकरी के पूरे भरोसे के साथ करियर बनाइए, क्योंकि गिफी सेट एकेडमी लेकर आया है 100% जॉब गारंटी। बड़ी कंपनियों में हिट सिवान के राम राज्य मोड़ पर डीडीआईबी यूनिवर्सिटी और एमएसबीटी नागपुर से एफिलिएटेड देश का सबसे भरोसेमंद संस्थान। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, बीएससी, बीटेक सहित ढेरों प्रोफेशनल कोर्सेज, तगड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑन द स्पॉट जॉब प्लेसमेंट। अब ना इंतजार, ना कोई टेंशन। क्लास ज्वाइन कीजिए और कोर्स चलते चलते पाइए जॉब का ऑफर। अभी एडमिशन खुला है। गिफी सेट एकेडमी, हनुमान चाय दुकान के पीछे, राम राज्य मोड़, सिवान। संपर्क 9950036596, 8235027050। भविष्य को दो नई रफ्तार। गिफी सेट एकेडमी के साथ मौका दो नहीं, सिर्फ एक बार हो पाता है। और साथ ही साथ देखना यह भी होगा कि क्या एनडीए गठबंधन जिस मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है उसे महागठबंधन कितना तोड़ पाता है। सिवान से आकाश। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और एनडीए के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने सिवान विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि एनडीए के हम अपने सभी साथियों के ताकत से, सहयोग से इस सिवान विधानसभा में एक बड़े जीत के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। पहली बार आप चुनावी मैदान में होंगे, उधर और बीआरएस कांग्रेस चुनाव लड़ते आ रहे हैं, बड़ा अनुभव है। मुझे भी कई विधानसभाओं के चुनाव लड़ाने का अनुभव है, कई लोकसभा के चुनाव लड़ाने का अनुभव है।
और कई राज्यों के चुनाव लड़ाने का अनुभव। मैं बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया हूं और बिहार भाजपा के अध्यक्ष के रूप में पूरी पार्टी को पूरे प्रदेश में लड़ाया। मैंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मैंने झारखंड में काम किया है, मैंने कर्नाटक में काम किया है, मैं पश्चिम बंगाल में काम कर रहा हूँ। आज कई राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने ऐसे चुनावों को नजदीक से लड़ा और लड़वाया है। इसलिए निश्चित रूप से अनुभव मेरे पास है, लेकिन जो ताकत है, मैंने कहा वो ताकत एनडीए के कार्यकर्ताओं के पास है और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को हर बूथ पर अपना चुनाव समझ के लड़ेगा। सर, एक बड़ी जिम्मेवारी है सीवान विधानसभा क्षेत्र के साथ 8 विधानसभा क्षेत्रों पर, क्योंकि 6 पर महागठबंधन का पक्का है। ऐसे में क्या लग रहा है इस पर? निश्चित रूप से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी सिवान के लोगों के आशीर्वाद से सांसद बनी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में सिवान के अंदर एनडीए को बढ़त मिला था और जिस तरीके से बिहार के अंदर और सिवान के अंदर आज भी एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास है, विकास के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास ही निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। कितने तारीख को नामांकन करेंगे और सीवान के लोगों से क्या कुछ संदेश देंगे? एक बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के पूरी चर्चा करने के बाद ये तय करूँ। आपके पुराने सहयोगी, एक सवाल है, आपके पुराने सहयोगी और भाजपा के नेता नाराज है, उनको आघात लगा है, मानिए मनोज जी मेरे बड़े भाई और मुझे पूरा विश्वास है कि हम और मनोज जी बहुत लंबे समय से साथ में इस परिवार को मजबूत किए हैं। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव में मनोज जी का भी पूरा ताकत मिलेगा और हम सब लोग मिल के इस चुनाव को लड़ेंगे। बीजेपी से कई कैंडिडेट सीवान से नाराजगी पार्टी जो है कि सोशल मीडिया पे देखने को मिली है विगत कुछ दिनों में। उनको कैसे मनाइएगा? देखिए, मैंने कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से चुनाव में उम्मीदवार बनने की इच्छा कार्यकर्ताओं को रहनी चाहिए, रहता ही। और हम सब लोगों का जो काम करने का पद्धति, अपनी बात रखने के बाद जो पार्टी का निर्णय होता है उसे हम सब लोग फिर उस काम में लग जाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सभी कार्यकर्ता अपने परिवार के ही कार्यकर्ता और ये लड़ाई परिवार की लड़ाई और परिवार की लड़ाई सब इकट्ठा होकर लड़े। विधानसभा पंडित सिवान के प्रत्याशी अगर हुए तो पूरे जो सिवान के 8 विधानसभा है वो मंगल पांडे जी पूरा एनडीए में ले आएंगे। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम किया और मेरे साथ एनडीए के 8 विधानसभा के कार्यकर्ता का भी ये दायित्व है कि 8 विधानसभा पे हम लोग काम करेंगे और 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से अपने जो सभी साथी सहयोगी दल हैं, उन सभी दल जो जिसको जहां सीट मिलेगा, जो उम्मीदवार होंगे, वो सभी उम्मीदवार हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे। एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा और एनडीए को सफलता प्राप्त होगी। नहीं, मुझे पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, मैं सदैव पार्टी का एक अनुशासित सिपाही रहा हूं और पार्टी ने जब भी जो जिम्मेवारी मुझे इस काम के लिए दिया है, मैं सदा वही काम किया है। तो पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है, मैं वो काम सदैव करता रहा हूँ। सर, एक और सवाल है, सब देखिए, मैंने कहा सब परिवार के सदस्य और पूरा परिवार इकट्ठा होकर लड़ेगा।
पिछली विधानसभा के चुनाव में मामूली अंतर से आपकी जीत हुई, विदर्घात हुआ। इस बार पूरी तरह तैयारी है मंगल पांडे के बारे में क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है आज, और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और जीतेगा। सीधे जनता से पहली बार उम्मीदवारी है, तो घर घर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, कैसे लेते हैं? पहले भी मिलता रहा हूँ, पहले भी मिलता रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कोई ऐसा चुनाव नहीं है, हाँ, कोई ऐसा चुनाव नहीं जिस चुनाव में मैं गांव गांव नहीं घूमता था, गली गली नहीं घूमता था, क्षेत्र में जनता के बीच जाके हाथ के वोट नहीं मांगता था, और सार्वजनिक रूप से भी सभाओं में भी मांगता था। तो गांव गांव घर घर कोई यही चुनाव नहीं, इसके पहले कई चुनाव, और आप लोग उसके गवाह हैं। पहले और अब में अंतर है। पहले आप दूसरी टीम करते थे, नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले भी हम सब इकट्ठा होकर लड़ते थे और आज भी इकट्ठा होकर लड़ते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाराज लोगों के लिए क्या अपील होगी? मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा परिवार एकजुट है।